हे भगवान, आज फिर पानी चला गया। आज आप जल्दी आ गए? हाँ, आज माल की डिलीवरी जल्दी हो गई थी तो जल्दी आ गया। आइए, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही पानी पिया था। अच्छा, ठीक है। अरे पानी नहीं है? हाँ, आज पानी नहीं है। आप इससे हाथ धो लीजिए ना। लीजिए। खाना बन गया हो तो दे दो, बहुत भूख लगी है यार। रुको थोड़ा, खाना बनने में टाइम है। आज घर में पानी नहीं था। तो पड़ोसन से ले लेती ना। पड़ोसन कब तक पानी देगी? जब से यहाँ पर आए पानी की दिक्कत है। अच्छा बैठो आप, लाती हूँ मैं। ठीक है। क्या हुआ? आप थोड़ी परेशान लग रहे हैं। नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। पता है, आज पड़ोसन ने पानी देने से मना कर दिया। पहले भी यहाँ दिन भर में पानी सिर्फ थोड़ी ही देर आता था। अब नल ठीक क्यों नहीं करवा देते? 4-5 दिन हो गए पड़ोसन से पानी लेते लेते। आज बहुत गुस्सा कर रही थी वो, क्योंकि उसके घर में ही थोड़ा पानी आता है। हाँ, मेरी प्लम्बर से बात हुई तो उसने कहा है कि सड़क की दूसरी तरफ से पानी का पाइप खराब हुआ होगा तो सड़क खोदनी पड़ेगी। वो बोल रहा था कि सड़क खोदेंगे तभी पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। हाँ, उस दिन नगर निगम वाले ना सड़क के उधर कुछ काम कर रहे थे। उनकी वजह से ही हमारा नल का कनेक्शन खराब हुआ है। आप नगर निगम वालों से बोलो, वही हमारा नल ठीक कर देंगे। ठीक है, कल जाता हूँ मैं नगर निगम। ठीक है, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ठीक है।
नमस्कार सर। नमस्ते। सर मैं अंबेडकर नगर में रहता हूँ। कुछ समय पहले नगर निगम के लोग मेरे घर के सामने सड़क खोदकर कुछ काम कर रहे थे। वो लोग काम करके तो चले गए, लेकिन तब से मैं बड़ा परेशान हूँ क्योंकि मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा। जी। मैंने प्लम्बर को बुला के भी ठीक करवाने की कोशिश की है सर, पर उन्होंने कहा है कि ये काम सिर्फ नगर निगम के कर्मचारी कर सकते हैं। फिर क्या, 4-5 दिन से मेरे घर पे पानी ही नहीं आ रहा सर, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही सर। आपसे निवेदन, अगर आप जल्दी से हमारे घर का पानी का नल ठीक करवा दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। एक काम कीजिए, एक एप्लीकेशन लिखवा के दे दीजिए, ठीक करवा देंगे। ये फॉर्म कहाँ मिलेगा सर? यहाँ से लेफ्टन में पहले नंबर का कमरा, वहाँ मिल जाएगा। ठीक सर, धन्यवाद। मैं अभी एप्लीकेशन फॉर्म भर के जमा करवा देता हूँ। सर ये एप्लीकेशन फॉर्म। हाँ सर, फिर भी कितने दिनों में हो जाएगा ये काम? अभी तो आपने एप्लीकेशन दी है, 2-4 दिन में कराते हैं। ठीक है सर, जितना जल्दी उतना जल्दी करा देना। फिर भी बिल्कुल कराते हैं। चलिए सर, नमस्कार। नमस्ते। पता है, आज नगर निगम में नल ठीक करवाने की एप्लीकेशन देकर आ गया हूँ। जल्दी हमारे यहाँ का नल कनेक्शन ठीक हो जाएगा, फिर हमारे घर पे पानी पानी होगा। भगवान करे ऐसा ही हो। पता है, आप तो सुबह काम पे चले जाते हो, लेकिन मुझे पूरा दिन घर में किस तरह बिना पानी के काम करना पड़ता है ये मैं ही जानती हूँ। अरे बाबा, क्यों चिंता करती हो जाएगा ना। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, पड़ोसन से पानी मांगने का झंझट भी खत्म, ना उसे परेशानी ना हमें परेशानी। चल ठीक है, सो जा अब। नमस्ते सेठ जी। अरे क्या यार ये हैं? 1.5 घंटे का बोला था और तू 3 घंटे में चला आ रहा है। अरे ऐसे तो मेरा धंधा ही चौपट हो जाएगा यार। हैं? तू एक काम कर, तेरे लिए दूसरी नई नौकरी ढूंढ के रख, क्योंकि मैं तेरे को किसी भी दिन नौकरी से निकाल सकता हूं। अब खड़ा क्या है, जाकर अंदर माल चेक कर ले। अरे डिलीवरी देना है यार शाम को, जा। ठीक है सेठ जी। हाँ जी सर। जी, कल मैं आता हूँ इंटरव्यू के लिए। जी बिल्कुल। कितना 12 o'clock? हाँ हाँ, मैं पहुँच जाऊँगा सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। जी। क्या हुआ भाई, इतना चुप क्यों है? यार मैं उस अधिकारी से बहुत परेशान हूँ यार, बार बार बोलने पर भी वो काम नहीं करवा पा रहा। उधर सेठ ने नौकरी पे तलवार लटका के रखी है, बीबी ने नल की टेंशन अलग दे के रखी हुई है। कभी कभी सोचता हूँ यार, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चला जाऊं। तू ऐसा मत सोच भाई, सुख दुख सभी की जिंदगी में आते हैं भाई, लाइफ ऐसे ही तो चलती है यार। मैं तुझे पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं उस दुकान पे अब ज्यादा टाइम टिक नहीं पाऊंगा, तो तू मेरे लिए कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ दे यार। ढूंढता हूँ मैं तेरे लिए जॉब, ज्यादा टेंशन मत ले तू यार। थोड़ा पैसा होता ना तो खुद का धंधा पानी शुरू करते यार। ये दूसरों के यहाँ नौकरी करते हुए कब तक ऐसी की तैसी करवाता रहूंगा। रोज की मच, ये मत करो वो मत करो, लेट क्यों आए हो, ये सामान ले जा, घर पहुंचा दे। अरे पूरा निचोड़ के डाल देते हैं यार। उनकी सोच ही ऐसी होती है भाई, काम करने वालों को वो लोग गुलाम समझते हैं अपना, बस रगड़ते जाओ रगड़ते जाओ। तूने सही कहा यार, खुद के धंधे से तो बढ़िया कोई बात ही नहीं भाई, राजाओं की तरह जियो। फिर राजा की तरह तो जीना है यार, पर थोड़ा पैसा आ जाए तो खुद का धंधा स्टार्ट करे। सही कह रहा है तू, लेकिन अभी तू भी जॉब ढूंढ और मैं भी जॉब ढूंढता हूँ। अच्छा सुनना, मैं 4-5 दिन के लिए अपने मामा के लड़के की शादी में जा रहा हूँ, फिर मैं 1 आध हफ्ते के अंदर आ जाऊँगा। फिर अपन समझते हो तेरा नगर निगम वाला काम,
वो भी निपटा देंगे। ठीक है, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है यार। तूने मेरी बहुत हेल्प की है। देखना एक दिन मैं भी तेरे लिए जरूर कुछ अच्छा करूँगा। यार पगले, दोस्त होते ही हैं मुसीबत में साथ देने के लिए, हैं? इतने दिन हो गए हैं, कब होगा मेरे घर के नल कनेक्शन का काम? सरकारी कामों में टाइम तो लगता ही है। सर कितना टाइम लगेगा? कब तक हम परेशान होते रहेंगे सर ऐसे? अब देखो, शहर में इतने सारे लोग हैं, उतनी ही ज्यादा कंप्लेंट है और सबको अपना अपना काम जल्दी कराना है। स्टाफ कम है, काम जल्दी ऐसे ही थोड़ी ना हो जाते हैं। तो सर जल्दी काम कैसे होगा, आप ही हमको बता दीजिए। काम जल्दी करवाना है, बाहर प्यून से जाके मिल लो। पियून से? हाँ ठीक है सर। ठीक है सर, चल। सर ने आपसे मिलने को बोला है। लगता है आपका काम नहीं हुआ, और होता भी कैसे? बिना कुछ लिए साहब काम नहीं करते। तुम उनके रिश्तेदार होते तो भी काम नहीं होता। तो भाई फिर क्या करना पड़ेगा? पैसा लगेगा भाई, कितना? 5,000। ऐसे क्या सोच रहे हो? 5,000 ही तो बोला है, 5 लाख थोड़ी। अभी तो 5,000 भी मेरे लिए 5 लाख के बराबर है। भाई साहब से बोल के आप 2,000 रुपये भी नहीं करवा सकते? भाई क्या सब्जी वजी खरीदना है हो क्या? ठीक है, फिर हम बाद में आते हैं। अरे इन लोगों ने तो लूट मचा रखी है यार। खुलेआम 5,000 की रिश्वत मांग रहे हैं धीरे ये। बोल। देख सोच, ये हम लोगों से 5,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं, तो उस हिसाब से तो यहाँ पे लाखों हजारों लोग हैं इस शहर में। साला करोड़ों रुपए की रिश्वत मांग रहे भाई लोगों से। देख, लोग मजबूरी में पैसा दे देते हैं। गरीब लोगों के पास पैसा नहीं होता है ना, तो उन लोगों का काम नहीं करते हैं ये। मुझे इस बात की टेंशन है यार कि 5,000 का जुगाड़ कैसे करूं। मेरी सैलरी 12 तारीख को आती है। भाई अगर मेरे पास नौकरी होती ना तो तुझे 5 की जगह 10,000 रुपए दे देता मैं, ये ऐसे भ्रष्टों के मुंह पे मारने के लिए। चल बैठ। अरे यार, चल 2 मिनट के लिए घर चलते हैं। हाँ अरे अरे अरे, आइए 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 सेठ जी, आइए आइए। अरे यहाँ बैठिए आके, आइए आइए। अरे बैठिए। सॉरी सेठ जी, आज थोड़ा लेट हो गया। वो नगर निगम गया था नल कनेक्शन करवाने। बहुत बढ़िया, हो गया ना नल का कनेक्शन? ठीक है, अब घर पे रहो और नल का ठंडा पानी पियो और मजे करो, क्योंकि तेरे बार बार छुट्टी लेने से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है भाई। आज भी 4 ग्राहक खाली हाथ चले गए। माफी चाहता हूँ सेठ जी, दोबारा ऐसा मौका नहीं दूंगा। अरे तू मुझे माफ कर भाई, है ना? तू शाम को आ जा, तेरा हिसाब बना दूंगा। 1 तारीख को पैसा ले जाना सब, ठीक है? सेठ जी एक लास्ट मौका दे दीजिए, दोबारा से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। नहीं नहीं, बस बस, धन्यवाद। नहीं, जाइए जाइए। प्रिय पतिदेव जी, आज आपके काम पे जाने के बाद मैं पड़ोसन के घर पानी लेने गई। उसने पानी देने से मना कर दिया। मेरे बार बार बोलने पर वो थोड़ी भड़क गई और हमारी बहस हो गई। झगड़े के कारण मुझे बहुत बुरा लगा। आपसे कितने दिन से नल का कनेक्शन ठीक करवाने के लिए बोल रही थी, लेकिन आपने ठीक नहीं करवाया। बिना पानी के काम करने में सचमुच बहुत परेशानी होती है, लेकिन आपने मेरी बात को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं।
मुझे ये सब लिखते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं थोड़े दिन के लिए मायके जा रही हूँ। जाना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। हो सके तो मुझे माफ करना, आपकी पत्नी रेखा। पता नहीं यार, आज का तो दिन ही खराब है। दोपहर से ही मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। चलना यार, सिर दर्द की गोली लेके आते हैं। लेकिन यार सतीश, ये जो भी हो रहा है ना, सब उसकी मर्जी से हो रहा है। मानता हूँ तेरा आज का दिन खराब है, मानता हूँ कि अभी तेरे हालात खराब चल रहे हैं, लेकिन भाई ऊपर वाले ने ये सब कुछ ना कुछ अच्छा सोचकर ही तेरे साथ किया होगा। पता नहीं यार, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है यार जिंदगी में। चल छोड़ना, दवाई लेके आते हैं। अबे ए पी रखी इसने। अबे इतनी पीते ही क्यों जब संभला नहीं जाता तो? अरे शराबी को भी मेरे घर के सामने ही आके गिरना था ये यार। तो बार बार गिरने को हो रहा है। अरे रोड पे लोग देखेंगे तो तमाशा बनाएंगे। एक काम करते हैं सतीश, इसको वहां लेटा। अरे ये क्या मुसीबत है। चुप चुप। अरे भाई आराम से आराम से। अबे ब्रांडेड दारू की बोतल, लेकिन पक्का इसके अंदर है ना देसी मिक्स करके रखी होगी। यहाँ अरे मेरे को दिखा। नहीं, दारू भी ब्रांडेड है यार इसमें। क्या बात कर रहा है? फिर तो ये किसी की चोरी करके लाया होगा भाई। चल छोड़ना। ले चल, अभी वो दवाई लेके आते हैं, आके देखेंगे। चला जा। देख यार, तू है ना, ज्यादा सोचा मत कर। ज्यादा सोचेगा तो ज्यादा टेंशन होगी और फिर सर में दर्द होगा ही। हाँ वो तो ठीक है, पर ये गोली बहुत अच्छी थी, खाते ही सर दर्द गायब हो गया। अबे वो, अरे वो शराबी कहाँ गया? हाँ यार, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। दारू की बोतल भी उसने यहीं छोड़ दी। जब सुबह होश आएगा ना, तब देखेगा कि यार साला नुकसान हो गया हमारा। हाँ यार, ये पर्ची भी छोड़ के गया है यहीं पे। ये ब्रांडेड दारू की बोतल और ये फटा हुआ नोट। लगता है हमें 5 रुपए दे के गया। अबे शायद वो चोर ही था भाई। फिर ये पर्ची, अबे इस पे तो किसी का एड्रेस लिखा हुआ है, देख। भाई ये तो मेन रोड वाली दुकान है, उसका एड्रेस है। हाँ भाई, और ये फटा नोट, मैंने ऐसा अक्सर फिल्मों में देखा है भाई। वो लोग हवाला का पैसा ट्रांसफर करने के लिए ऐसे आधे फटे नोट का यूज करते हैं। भाई वो सब फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। तू चल, छोड़ना है सब चीजें, छोड़ यार। अबे तू इतना डर क्यों रहा है भाई? एक बार चल के देखते हैं ना, इसी बहाने कुछ एडवेंचर भी हो जाएगा। अरे नहीं भाई यार, अब हमें इन पचड़ों में नहीं पड़ना है। वैसे भी जिंदगी की वाट लगी हुई पड़ी है यार। एक बार चल के देखते तो हैं। चल, तू बोल रहा है तो कल सुबह 10 बजे मार्केट खुलेगा, अपन चलते हैं इस दुकान पे, है ना? कल चलते हैं, चल डन। मेरे हिसाब से दुकान यहीं कहीं होनी चाहिए। हाँ यही आसपास ही है। एक काम करते हैं, उतर हाँ के इसमें देखते लोकेशन तो यहीं की दिखा हैं। रहा हाँ है। उतर के देखते हैं ना। वो देख, वो रही दुकान, है ना? एक काम कर, तू जा, मैं यहीं पे बाइक पे हूँ। अगर ऐसा ऐसा कुछ हुआ तो तू जल्दी से आना, अपन लोग फिर खिसक सकते हैं बाइक से। मैं जाऊं? हाँ तेरे को ही जल्दी थी ना दुकान पे जाने की, तो तू ही जाना। ठीक है, मैं जाता हूँ। मैं वहां पे जाऊंगा और अगर कुछ इमरजेंसी हुई तो वहां से वापस आऊंगा। तो बाइक स्टार्ट करना, हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। भाई मेरे को तो बाइक चलानी नहीं आती ना। यहाँ खड़े रह के तू क्या करेगा? हाँ चल ठीक है, मैं ही जाता हूँ। जा। भैया हाँ बोलो। ये
तू तो कल आने वाला था ना? भैया वो कल। देख, जो टाइम बोला गया हो ना उसी पे आना चाहिए। आगे भी जवाब देना पड़ता है। यहीं रुकना। जी। ये ले, ध्यान से ले जाना, पुलिस से बच के। बाला भाई का माल है, कोई गड़बड़ हुई ना तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ हाँ, चल जा। ठीक है भाई, ध्यान से लेके जाऊंगा। अरे इधर आ। जी भैया। कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, तू इसका पीछा कर। हाँ ठीक है। क्या हुआ, कुछ मिला? हाँ भाई, एक छोटा सा डिब्बा दिया पर वो बहुत भारी है। अच्छा, एक काम कर, घर चल के दिखते हैं। चल चल चल। देख इसमें क्या है। सोना। सोना? दिखा दिखा भाई, 2-2.5 किलो तो होगा। एक मिनट, दिखा इधर। आराम से आराम से। अरे अरे यार, लक्ष्मी जी चलाईमान होती है, आज देख भी लिया। यार ये वो पर्ची और आधा फटा 10 का नोट दिखाकर हम ये सोना तो लेके आ गए, लेकिन हम उस दुकान पे नहीं जाते तो ये सोना उस शराबी को मिलने वाला था। हाँ, वो दुकानदार कह रहा था कि ये माल बाला भाई का है। ये बाला भाई कौन है? ये तो मैं भी नहीं जानता। अरे यार, अच्छा अब आगे क्या करना है? चल सोचते हैं। पहले तो बहुत प्यास लगी, तू पानी पिला। यार प्यास तो मुझे भी लगी है, चल मैं पानी लेके आता हूँ तेरे लिए। यार ये सोना उस बाला का है और इसकी डिलीवरी वो शराबी देने वाला था। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बीच में कुछ कहानी जरूर है। हो सकता है वह एक कड़ी हो, किसी मजबूरी के चलते वो ये काम कर रहा हो। हो सकता है। और अगर ये सोना हम रख ले तो फिर तो जिंदगी जबरदस्त, बीवी घर वाले सब खुश। मस्त एक धंधा खोलेंगे और अपने जीवन की गाड़ी टॉप गियर में बुर्र बढ़ती जाएगी। क्या बोलता है? कायदे से सोना हमारा नहीं है, भगवान सब जानते हैं। माना कि हमें पैसे की जरूरत है, पर किसी के हक का पैसा मार के जिंदगी को बेहतर बनाना अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। और ये सोना बाला का है, इसकी वजह से हम भी किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि सोने की वजह से वो शराबी किसी मुसीबत में फंस जाए। मेरे ख्याल से ये सोना हमें उस शराबी को वापस लौटा देना चाहिए। अरे लेकिन उसके लिए उस शराबी को ढूंढना पड़ेगा ना, उसको हम कहाँ ढूंढेंगे? उसे ढूंढना तो पड़ेगा ही।
बड़ा शहर है, उसको कहाँ ढूंढेंगे? और वो इस शहर में होगा भी या नहीं किसको पता। हाँ यार, पर ढूंढना तो पड़ेगा ना। एक काम करते हैं, इधर आगे से अपन टर्न लेते हैं, एक बार वहाँ देख लेते हैं, क्या पता शायद उधर मिल जाए। ठीक है, चल। भैया, आपने एक दाढ़ी वाले शराबी को जाते हुए देखा? हाँ, क्या? उधर देखा था। अच्छा, उधर गया? हाँ। ठीक है। अरे देख, ये यहाँ पे पड़ा है। ओ भाई, ओ भाई सुन। ओ भाई, अरे भाई सुनो, जरा सुनो तो। एक मिनट, एक मिनट। इस बोतल से पानी डाल दे इसके मुंह पे। अरे भाई, पहचाना मैं? नहीं, कौन हो तुम लोग? भाई कल शाम को आप हमसे टकरा गए थे, कुछ याद है? नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे। अरे याद होगा भी कैसे, तुमने शराब ही इतनी पी रखी थी और अब भी पूरे टुन्नो तुम नशे में। लो पहले मुंह धो लो, फिर ठीक से बात करो हमसे। भाई ये लो अपनी अमानत। क्या है इसमें? इसे पहचानते हो? ना। कल जिस दुकान से आप आपका माल लेने जा रहे थे, माल वही है। याद करो कुछ। अरे भाई, वो आधा फटा 10 का नोट और वो एड्रेस वाली पर्ची, कुछ याद आया? एड्रेस वाली पर्ची? अरे हाँ हाँ। अरे ये आपका माल है। भाई कल शाम से ही माल लेने के बाद से ही ढूंढ रहे हैं हम आपको। मैं इतनी दारू कैसे पी गया है देवा रे देवा। हाँ भाई। आप दोनों तो मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। भाई इतना मत सोचो, आप माल रखो और चेक कर लो। नहीं, माल क्या चेक करना, आप लोग आए हो तो माल बराबर ही होगा एकदम। आप लोग मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। अरे भाई, एक बार चेक कर लो ना, हम लोगों को भी तसल्ली हो जाए और हम भी जाए। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, बराबर है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। अब हम जाते हैं भाई। हाँ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे जाओगे आप लोग? रुकिए 2 मिनट। ये रखो कुछ पैसे। नहीं भाई नहीं, रहने दीजिए इसे। रख लो। सोचो मत भाई, रख लो रख लो। देखने में तो आप दोनों पढ़े लिखे लगते हो। भाई वैसे क्या काम करते हो? भाई, हम लोग तो काम की तलाश में ही हैं। भाई बुरा ना मानो, तो मेरे यहाँ काम करोगे? अच्छा पैसा दूंगा। आजकल काम के लिए पढ़े लिखे लोग ईमानदार कहाँ मिलते हैं। काम क्या होगा? अच्छा काम है, आप हाँ तो बोलो। मेरा ऑफिस शहर के थोड़ा बाहर है। हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी दूंगा, उसमें आप अपनी फैमिली से मिलने जा सकते हो। भाई ज़्यादा सोचो मत, अच्छा पैसा दूंगा, तुम हाँ तो बोलो। नहीं नहीं, अभी काम का रहने दीजिए, हम अभी जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। जब भी काम की ज़रूरत पड़े और मुसीबत में हो तो मुझे याद करना, इस नंबर पे फ़ोन लगा लेना। ठीक है भाई। ठीक है भाई। ठीक है। मायके क्या आ गई, वो तो मुझे भूल ही गए। अभी फोन लगाती हूँ। इतना गुस्सा है कि फोन भी नहीं उठा रहे, या फिर दुकान में ग्राहक की वजह से फोन नहीं उठा रहे होंगे। मैं थोड़ी देर बाद फोन करूंगी। अच्छा हुआ तूने मना कर दिया यार, पता नहीं वो कौन सा काम देता हमें। हाँ यार, उस शराबी को देख के तो कैसी क्रिमिनल वाली फीलिंग्स आ रही थी। पता चला साला उसके चक्कर में हम भी फंस गए। फालतू का एडवेंचर हो जाता। और नहीं तो क्या। पर यार कुछ भी बोल, वो शराबी ना बहुत अच्छा था और दिलचस्प आदमी था। अबे उसके पास जितने भी पैसे थे सब उसने अपने को दे दिए। कोई ऐसे देता नहीं है, इसके पीछे भी एक कारण है यार। हमने उसका करोड़ों का सोना भी तो वापस किया। सही कह रहा है तू। पर यार उसने जो पैसे दिए कम से कम तेरे काम तो आ जाएंगे। एटलीस्ट तेरी वो नगर निगम वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी।
और भाभी जी भी घर पे आ जाएगी। इसमें आधा पैसा तेरा भी है यार। ये काम बहुत अच्छा हुआ। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। हाँ यार, चल एक काम करते हैं, कल नगर निगम चलते हैं अपन और ये मैटर इसको क्लोज करते हैं अपन। ठीक है। तू भाभी जी को फ़ोन लगा ले, मैं एक छोटा सा काम करके आता हूँ। काम जरूरी है। ठीक। मिल गई फुर्सत पतिदेव को? हाँ बोलो। थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था, आपने कॉल क्यों नहीं उठाया? दुकान में ग्राहकों के साथ ज़्यादा बिजी थे। कौन सी दुकान, कौन से ग्राहक? सेठ ने नौकरी से निकाल दिया है मुझे। हाय दैया, क्यों निकाल दिया? आप तो बहुत अच्छा काम करते थे फिर भी। अरे उस दिन बताया था ना, उस दिन मैं फिर दुकान पे लेट पहुंचा था। ओह, ये तो बहुत गलत हुआ। अच्छा सॉरी। सॉरी? क्योंकि मैं बिना बताए घर से आ गई थी। जानती हूँ आपको बहुत परेशानी हो रही होगी, खाना कपड़ा सब कुछ, और वहाँ पे पानी भी नहीं है। कैसे मैनेज कर रहे होंगे ना आप? हाँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? सॉरी बोला ना बाबा, सच में मैं वहाँ पे बिना पानी की परेशान हो गई थी। ठीक है। अच्छा, आपने कहीं नई नौकरी देखी है? ढूंढ रहा हूँ, 1-2 दिन में नल ठीक हो जाएगा तो तुम भी वापस आ जाना। अरे वाह, ठीक है, आ जाऊंगी। साला मेरे साथ चीटिंग किया, छोड़ेगा नहीं मैं इन लोगों को। जब से गिरिराज ने नए लोगों को धंधे में भर्ती किया है, तब से गड़बड़ी कुछ ज्यादा ही हो रही है। बहुत छोटी उम्र है रे तेरी, अभी मैं तेरे को ही कोस रहा था। ये क्या बोल रहे हो भाई? कोसूंगा ही ना, काम ही तेरे ऐसे हैं। कुछ पता चला उस दुकान वाले से? नहीं भाई, उससे मेरी बात नहीं हुई, शायद तबीयत खराब है उसकी। अच्छा, तबीयत खराब हो गई? खाने बना रहा है वो, तू कल ही उसको इधर पे भेज, मैं खुद से चुकलवा लूंगा उससे। ठीक है भाई, भेजता हूँ मैं उसको आपके पास। चल ठीक है, रख फोन। भाला को वो अभी ठीक से जानता नहीं। भाला वाला नहीं, भाला है। भाला को कोई बेमतलब छेड़ेगा तो बहुत तकलीफ देगा। नमस्कार सर, हम नल कनेक्शन के लिए आए थे। आपने कहा था कि प्यून से मिल लो, वो काम हो गया है सर। अच्छा, लाए हो? हाँ सर। इसमें रख दो। पूरे तो हैं? जी, पर एक बार गिन लेते सर। नहीं नहीं, भरोसा है, लेकिन पूरे नहीं हुए तो काम भी अधूरा होगा। नहीं नहीं सर, एक बार गिन लीजिए तो अच्छा होगा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, आपका काम कल हो जाएगा। ठीक है? ठीक है सर, नमस्ते। नमस्ते। देखा तूने उस अधिकारी को, फट से पैसे रख लिए, अब तेरा काम पक्का हो जाएगा, देखना तू। चल एक टेंशन तो हटी यार, अब दूसरी बाकी है। दूसरी कौन सी टेंशन? भाई तेरी भाभी का तो घर आना बाकी है। ओह हाँ यार, बस अब फटाफट ये नल का काम ठीक हो जाए तो तेरी भाभी को भी घर बुला लूं। बुला लेना भाई। हाँ डर चल। मत, बस तू खबरी बनकर क्राइम और क्रिमिनल की पुख्ता खबर देना, फिर तुझे पकड़े गए माल का 10% इनाम पुलिस की तरफ से दिया जाएगा। चले, चल चलते। जो भी निशानी लेके दुकान पे आता है हम उसे माल दे देते हैं। 10 महीने से इस धंधे में हूँ, आज तक डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं आई। तो इस बार कैसे गलती कर दी? 12 सिक्के कम है। अगर सिक्के नहीं मिले तो तू जानता है ना मुझे कितना नुकसान होगा। मुझे मेरे सिक्के वापस चाहिए। भाई जब मैंने सिक्के लिए ही नहीं तो मैं सिक्के वापस कर कैसे सकता हूँ? नहीं लिए, अगर अब झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई आप मेरा यकीन तो करो, आप मुझ पे फालतू का इल्जाम लगा रहे हो। क्या पता उस पार्सल ले जाने वाले लड़के ने सिक्के चुरा लिए हों। पागल हो गया है क्या? उन लोगों ने मुझे पैक डिब्बा लाके दिया था। अगर उन्हें सोना चुरा नहीं होता तो पूरा सोना चुरा कर भाग गए होते, विदेश चले गए होते, कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाता। लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे ढूंढकर मुझे मेरा पूरा सोना वापस ला कर दिया।
इतने ईमानदार बंदों को तू चोर बता रहा है? तू सच बता रहा है या फिर मैं? आज तूने बहुत गलत टाइम पर कॉल किया है। भाई मैंने ये पूछने के लिए फोन लगाया था कि वो दुकानदार पहुंचा कि नहीं वहाँ पर। ये मेरे सामने यहीं खड़ा है, लेकिन ये झूठ बोल रहा है कि सिक्के इसने नहीं लिए। इसकी तो मैं... अरे भाई रुको रुको, मेरी बात सुनो। अरे भाई आप उसे छोड़ दीजिए, मैं उससे बात करूंगा, अभी उसे जाने दीजिए आप। तू कहता है तो ठीक है, मैं इसे जाने देता हूँ। चल रख, तुझसे भी अपने बाद में बात करता हूँ। ठीक है भाई। अगर मुझे पता चल गया कि मेरा सोना इसने मारा है तो मैं इसका शहर में जीना मुश्किल कर दूंगा। चलो चलो, इनको तो बताते हैं। चलो चलो। 2 बजे मुझे एक इंटरव्यू मुन्ना, के लिए रोक, जाना रोक। है। चलो अंदर, चलो दोनों के दोनों अंदर अरे चलो। अरे भाई, चलो जल्दी फटाफट। चलो ये चल 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 चल। अरे कहाँ ले जा रहे हो हमको? ये क्या कर रहे हो? अरे भाई, समझ में नहीं आ रहा है। चलो चलो बैठो, दोनों के दोनों आवाज नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो यही ठोक दूंगा चुपचाप एकदम। बता, माल कहाँ है? बता भाई हमारे पास कोई माल नहीं है भाई। अच्छा अच्छा, तो जो माल कम है वो कहाँ गया? भाई वो पक्का तुम लोगों के पास ही होगा। आपका माल हमारे पास नहीं है। इसके तो रुक मुन्ना, अगर माल तुम्हारे पास है तो आज नहीं तो कल तुम दोनों बचोगे नहीं। मुन्ना छोड़ दे इनको। चार दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक मेरे माल का पता नहीं चला। तेरे आदमियों के कारण जो मुझे नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा गिरिराज? अरे भाई मैं क्या बताऊं आपको। तेरे आदमी ने गड़बड़ी की है तो भरपाई भी तो तू करेगा। अरे नहीं भाई, आप तो सारा बिल मुझ पर ही फाड़ रहे हैं। वो आदमी सच बोल रहा है। तुझे कैसे पता चला कि वो सच बोल रहा है? तूने क्या उधर झूठ सच पकड़ने वाली मशीन लगाकर पता किया है क्या? अरे नहीं भाई, मेरी बात देख, वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी बोल रहा है और तू उसे सच मानकर उस पर यकीन कर रहा है। माल उसी ने मारा है और माल का पैसा तुझे ही भरना पड़ेगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो कुछ ही दिन में तेरे सारे धंधे बंद करवा दूंगा। तू अच्छी तरह जानता है कि मैं फालतू का नुकसान कभी नहीं उठाता। अरे भाई आप तो खामखा नाराज हो रहे हो। आपको अच्छी तरह पता है कि आपसे ही मेरे सारे धंधे चलते हैं। ठीक है, इस नुकसान को अपन मिलकर समझ लेंगे। आप गुस्सा मत करिए प्लीज। ठीक है, फिर रखता हूँ अभी। ओके भाई। सालों ने बहुत मारा है यार। ये सब कुछ तेरे ही कारण हुआ है। कहा था मत पड़ इन चक्करों में, पर तेरे एडवेंचर के चक्कर में साला ऐसी की तैसी हो रखी है। सॉरी यार भाई, अब उस माल के कारण अब हमें और मार नहीं खानी। साला किया धरा किसी और ने और मार हम खा रहे हैं। एक काम कर, वो उस दिन जो शराबी ने विजिटिंग कार्ड दिया था ना, हाँ। वो निकाल। अब वो शराबी हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है। ठीक है, ला नंबर बोल। 98 361 22 14 1। 22 14 1। हेलो भाई बहुत मारा उन लोगों ने और धमकी भी दी। हाँ, पता चला मुझे। आप लोग अच्छे और ईमानदार लोग हो। उन लोगों को कोई गलतफहमी हुई होगी, इसलिए मारा होगा। ये लाइन ही कुछ टेढ़ी है। इसमें ईमानदार लोगों को कुछ ज़्यादा ही परेशान किया जाता है। भाई, हम इन सब लफड़ों में पड़ना नहीं चाहते। हम तो शांति से नौकरी पानी करके जिंदगी जीने वाले लोग हैं। प्लीज़ भाई, आप कैसे भी करके हम लोगों को बचा लीजिए उनसे। अच्छा ठीक है, मैं उन लोगों को बोल दूंगा। ठीक है भाई, अब थैंक यू भाई। ठीक है भाई, हम जाते हैं। अच्छा सुनो, उन दोनों को तो मैं समझा दूंगा, लेकिन कल को और कोई गुंडा बदमाश भी तुम्हें परेशान करेगा। हाँ, तब आप लोगों को फिर से मेरे पास आना पड़ेगा। हाँ वो तो है, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं हर वक्त शहर में नहीं रहता हूँ। काम की वजह से मैं बाहर ज्यादा रहता हूँ। उधर बहुत बार मोबाइल नेटवर्क नहीं रहता है। अगर उस टाइम आप लोगों को किसी ने कुछ किया तो फिर मैं आप लोगों को नहीं बचा सकता। फिर तो हमें ये शहर छोड़ के ही जाना पड़ेगा। तो भाई तुम उन गुंडे लोगों को फोन करके कह दो ना कि हमें परेशान ना करें। हाँ भाई। अरे ऐसा कैसे होगा? इस लाइन में कभी भी नए नए गुंडे आते रहते हैं। किस किस को बोलता फिरूंगा? फिर कोई तो रास्ता होगा। हाँ, एक रास्ता है।
आप लोग अगर मेरे लिए काम करो तो बच सकते हो। सारे गुंडे मवालियों को जब ये पता चलेगा कि तुम दोनों मेरे लिए काम करते हो तो कोई गुंडा तुम्हें हाथ तो क्या आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। बोलो, करोगे काम? हाँ भाई, करेंगे ना भाई। ठीक है, कल तुम इस पते पर चले जाओ और कोई भी तुमसे उधर कुछ पूछे तो बोलना कि बाला भाई के लिए काम करने आए हैं। वैसे मैं उधर फोन लगाकर बता दूंगा कि मेरे 2 बंदे आने वाले हैं। ठीक है भाई, हम जाते हैं। ठीक, थैंक यू भाई। मुझे पता है कि गिरिराज ने ही रोशन और मुन्ना को बोलकर इन दोनों को पिटवाया, लेकिन मुझे इन जैसे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। अबे ताला यहाँ नहीं, ताला हमारी किस्मत पे लगा है भाई। हाँ यार, शायद यहाँ कोई है भी नहीं। हाँ यार, और ये सब कुछ कैसा सस्पिशियस लग रहा है। एक काम करते हो, शराबी को फोन लगा। रुक, चलना उधर चल के देखते हैं यहाँ से। चल आजा। चल आजा। हाँ हाँ हाँ, आराम से आराम से। हाँ ठीक है। हाँ चलना, चल। अंदर कोई है शायद। यहाँ इस खिड़की से साफ दिखाई दे रहा है अंदर। हाँ यार, अंदर लाइट तो जल रही है, मतलब कोई है। हाँ, वहाँ पे कोई बैठा है। चलना अंदर ही चल के बात करते हैं। हाँ चल चल। क्या कर रहे हो यहाँ पर? भाई वो हम यहाँ पे काम करने आए थे। काम करने आए? काम करने आए? चोरी चकारी करने आए हैं। मारो मत भाई। भाई हम तो बाला भाई के लिए काम करने के लिए आए। बाला? कौन बाला? कौन भाई? कौन है ये? हम किसी बाला वाला को नहीं जानते। भाई नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन यार मारो तो मत तुम लोग। अच्छा बेटा, बहाना बना के बच के भागना चाहते हो? अजनबियों से कोई ये बात करने का तरीका है क्या? बेटा, हमारे यहाँ अजनबियों का स्वागत ऐसे किया जाता है। अरे नहीं, आवाज नहीं करना, चुप। आपका ये पैसा आपके बेटे की जान से बढ़कर तो नहीं है ना? आपने पैसा भेज दिया है, आपको शाम तक इस मामले में क्लीन चिट मिल जाएगी। भाई लगता है दावत की तैयारी हो गई है। तैयारी तो हो गई है, पर दावत आज नहीं, महीने के आखिरी में मिलेगी। क्या बॉस, इतनी कंजूसी करना ठीक नहीं है। अबे रोज रोज दावत करेगा तो तेरा हाजमा खराब हो जाएगा। और ये दोनों कौन है? भाई ये दोनों बाहर खिड़की से ताक झाक कर रहे थे। भाई हम है ना। अच्छा, क्या करने आओ यहाँ? हम यहाँ पे काम करने आए थे। क्या कर रहे भाई थे? चोर है ये लोग। क्या बोला? अरे भाई मत मार। बोला था हम किसी बाला भाई के लिए काम करने आए। हमने भी कह दिया किसी बाला वाला को नहीं जानते। बाला को नहीं जानते? इधर बाला को नहीं जानते? नहीं भाई, अब बता भी दो ना कौन है वो जिसकी वजह से हम मार खा रहे हैं। अबे घोचुओ, अपने मेन बॉस को नहीं जानते तुम लोग? जानते ना भाई, हम 5 दिन पहले ही तो आए थे। उन्हीं का नाम बाला है। भाई आज तक हमको तो उनका नाम ही नहीं मालूम था। अब मालूम चल गया ना? हाँ भाई। और तुझे भी मालूम पड़ गया ना? भाई मुझे तो नाम रटा गया, बाला 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 भाई, बाला भाई, बाला भाई, बाला भाई। बस कर। इन दोनों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आइए। किधर? पानी लाओ। जब देखो काम करवाते रहते हैं। बॉस बहुत तारीफ कर रहे थे तुम दोनों की। पर आपने तो मेन गेट पे ताला लगा के रखा हुआ है, हमें लगा कोई है ही नहीं, इसलिए हम वापस जा रहे थे। ताला तुम जैसे फालतू लोगों के लिए लगाया है ताकि अंदर आकर डिस्टर्ब ना करे। मजाक कर रहा था। गेट खुला होता तो कोई भी अंदर आकर डिस्टर्ब करता। चलो काम की बात पर आते हैं। तुम दोनों के नाम क्या है? मैं सतीश। और मैं मनीष। और एजुकेशन? मैं ग्रेजुएट। और मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। बहुत बढ़िया। मेरा नाम इमरान है। इमरान काम भी बता देते, आपका तो बढ़िया रहता। काम बहुत आसान है, पहले अच्छे से इसको समझ लो। हम जिंदगी में कई तरह के किरदार निभाते हैं, जैसे दोस्त, भाई, चाचा, दादा। तो बस इस काम में दिए गए किरदार में खुद को पेश करके आपको ये काम करना है। इंटरेस्टिंग। हाँ, लेकिन वो काम क्या करना है? देखोगे तो समझ जाओगे। हैं?
हेलो। नमस्कार सर, मैं गोल्डन बैंक से बात कर रहा हूँ। हमारी कंपनी की फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफर पर 20 लकी लोगों को क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, जिसकी लिमिट 30 लाख रुपए तक है। ओके, पर आपको हमारा नंबर कहाँ से मिला? सर, ये नंबर हमारे डाटा में सेव था। अच्छा सर, हमारा कंप्यूटर लाखों कस्टमर की लिस्ट में से 20 लकी लोगों को सिलेक्ट करता है और उन कस्टमर को सामान्य जानकारी बताने पर उनके बताए हुए पते पर 3 से 4 दिन में क्रेडिट कार्ड पहुंचा दिया जाता है, जिसमें से आप 30 लाख रुपए तक का उपयोग कर सकते हैं। वाह, 30 लाख? लेकिन उसके लिए मुझे करना क्या होगा? सर, बस आपकी सामान्य जानकारी देनी है, जैसे पता, फोन नंबर इत्यादि। बैंक अकाउंट डिटेल्स तो नहीं देनी ना? सर, बैंक डिटेल नहीं देनी, हम खुद ही बैंक है सर। फिर ठीक है। आजकल बैंक डिटेल्स के नाम पर बहुत फ्रॉडबाजी होती है। नहीं नहीं सर, हम ऐसा कुछ नहीं करते। ठीक, फिर नोट कीजिए हमारी डिटेल्स। जी सर, आपकी डिटेल्स हम तक पहुंच गई है। जल्दी से हमारा क्रेडिट कार्ड हमारे पास भेज दो। हाँ सर, उसके पहले हमारे कुछ सर्विस चार्जेस है सर, वो आपको पे करना होंगे। सर्विस चार्ज? आप यूपीआई का उपयोग तो करते ही होंगे, मतलब ऑनलाइन बैंकिंग। हाँ हाँ, सब है हमारे पास। आपका सर्विस चार्ज कितना है? 30,000 रुपए। 30,000? ये क्या बात कर रहे हो भाई? 30,000 तो बहुत ज्यादा है। सर, हमारा बैंक आपको 30 लाख रुपए भी तो दे रहा है, और सर आप हमारे गोल्डन कस्टमर हैं। वो तो ठीक है, पर ये पैसे। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा नहीं हो सकता आप हमारा क्रेडिट कार्ड हमको भेज दो और उसमें से आपके 30,000 रुपए आप काट लीजिएगा? नहीं सर, ये हमारी पॉलिसी में नहीं है, आपको अभी पे करना होगा। ठीक है, 30,000 का पेमेंट हम आपको कर देते हैं। बस हमारा क्रेडिट कार्ड आप हमको जल्दी भिजवा दीजिए। जी सर, 3 दिन में क्रेडिट कार्ड आपके हाथ में होगा। ठीक है, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स हमको दे दीजिए, हम अभी ट्रांसफर कर देते हैं। डिटेल्स आप तक पहुंचा दी गई है। हाँ सर, फोन चालू है, आप पेमेंट कर दीजिए। हाँ सर, कर दिया। जी सर, पेमेंट आ गया है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अच्छा सुनिए, फोन वहां काट दिया। चलो कोई बात नहीं, 30 लाख रुपए तो आ रहे हैं, गांव का मकान और माताजी का इलाज दोनों हो जाएंगे। और जब साला वो क्रेडिट कार्ड की बात हमारे दोस्त सुनेंगे तो ससुरे जलभून जाएंगे। क्या बात है भाई, एक ही बॉल में सीधा सिक्सर। हाँ हाँ बिल्कुल। भाई आइए। 5 मिनट में 30,000। इस देश में ऐसे कई नासमझ लोग हैं जो लालच में आकर हमारे जाल में फंस जाते हैं। बस यही करना है। तो बताओ, तैयार हो? हाँ भाई, करेंगे ना भाई। गोल्डी, बाकी की बातें इन्हें समझा देना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है बॉस। हो गया तुम लोगों का सिलेक्शन। यार, यहाँ पे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता क्या? कभी कभी आता है। ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है। हाँ यार, मुझे भी घर पे फ़ोन करना है। अरे नेटवर्क आए तब कर लेना। वैसे भी कुछ दिनों में तुम्हें बिना नेटवर्क के रहने की आदत हो जाएगी। हाँ, मैसेज कर देता हूँ, नेटवर्क आने पर डिलीवर हो जाएगा। अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम लोगों को यहाँ काम कैसा लगा? हाँ, काम तो बहुत बढ़िया है। कम समय में इतना पैसा कमाने में किसी को तो पूरा महीना और किसी को तो कई महीनों लग जाते। यही तो है दिमाग का खेल। अरे इसलिए तो हम भी आ गए इस धंधे में। बॉस हर महीने हमको बहुत अच्छा पैसा दे देते हैं। हम लोग तो अनपढ़ है, लेकिन तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोग खूब तरक्की करते हैं इस धंधे में। तुम लोगों से पहले भी एक बंदा रखा था इधर बॉस ने। उसने इधर से बहुत पैसा कमाया, लेकिन साला जरूरत से ज्यादा शाना निकला। बॉस को धोखा दे के भाग गया था। कुछ दिन बाद पता चला कि वो मार्केट से एकदम गायब हो गया है। सुना है बॉस ने निपटा दिया उसको। हाँ, मतलब यहाँ पे ऐसे ही लोगों से पैसा खींच के बॉस के अकाउंट में डलवाना होता है, यही ना? हाँ, लेकिन ये इस धंधे की आधी सच्चाई है। मतलब असली पिक्चर कुछ देर में तुम्हारे सामने आ जाएगी।
वीडियो कॉल? पुलिस? मिस्टर शर्मा, आपका लड़का विक्की 2 लोगों के साथ देश विरोधी संदिग्ध गतिविधियों में पकड़ा गया है। उसके पास पाकिस्तानी आतंकवादियों के संगठन के नंबर और विदेशी करेंसी मिली है। केस की इंक्वायरी चलने तक आपको हाउस अरेस्ट किया जाता है। आप अपनी जगह छोड़कर ना तो कहीं बाहर जा सकते हैं और ना ही किसी से बात कर सकते हैं। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? विकी ऐसा नहीं कर सकता। वो तो लखनऊ में पढ़ाई कर रहा है, बहुत होनहार लड़का है वो। आप मेरी विकी से बात कराइए। वो अभी लॉकअप में है, उसे किसी से भी बात करने की इजाजत नहीं है और हमारे पास उसके खिलाफ पूरे सबूत हैं और कल उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। और एक बार कोर्ट में पेश कर दें तो आप भी जानते हैं जुर्म साबित होने पर उसे या तो उम्र कैद या फांसी होगी। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। सर, वो मेरा इकलौता बेटा है, उसे बचा लो सर प्लीज। जुर्म किया है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। सर प्लीज कुछ कीजिए, मेरा बेटा मेरी जिंदगी है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा सर, प्लीज सर। देखिए, मामला अभी पूरी तरह हमारे हाथ में है। आप अगर 10 लाख तक का अरेंज कर दें तो हम आपके बेटे को जेल जाने से बचा सकते हैं। आपके बेटे के खिलाफ हम सारे सबूत मिटा देंगे और अगर आपने हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए तो आपके बेटे के साथ आप पर भी केस दर्ज किया जा सकता है और आपको भी सजा मिल सकती है। नहीं सर, ऐसा मत करना। अपने बेटे को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप बताइए पैसे कैसे भेजने हैं, कहाँ भेजने हैं? ठीक है, आपको मैं अकाउंट डिटेल सेंड कर रहा हूँ। ठीक है सर, पैसे आ गए हैं, बाकी हम संभाल लेंगे। थैंक यू सर। वेलकम। वाह, क्या बात है, क्या बात है बॉस, क्या बात है। हाउस अरेस्ट मतलब घर में ही कैद करके फिरौती? हाँ, लोगों को डराने के लिए बोलना पड़ता है, पर यह काम ऐसे ही नहीं हो जाता। हमारी एक टीम है जो सोशल मीडिया पर लोगों की प्रोफाइल सर्च करती है, जो पैसे वाले हैं और उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हो या कोई कोर्स कर रहे हो, और वो कब कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, कब नौकरी पर जाते हैं, कब घर पर आते हैं, और उनकी सारी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। उनके संपर्क में कौन है, उनकी जान पहचान वाले कौन है, और ये सारी डिटेल्स लेने के बाद उन्हें टारगेट बनाया जाता है। और उस समय वो आदमी अपने बेटे को फोन कर देता तो? वो फोन कर भी देता तो उसका बेटा फोन नहीं उठाता क्योंकि वो उस समय जिम में होता है और उसका फोन लॉकर में। हाँ, अच्छा, ये तो वेरी वेल प्लान है। तो तुम लोग तैयार हो? हाँ बिल्कुल। कल से तुम्हें यही सब काम करना है। हाँ, करेंगे। गुड। कल से काम शुरू करते हैं भाई। साला एडवेंचर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है ना, नए काम का भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए भाई। अभी तो बहुत मजा आने वाला है। काम की शुरुआत तो बाकी है। रेडी हो? हाँ। हॉट सीट तुम्हारा इंतजार कर रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मैं बेस्ट जॉब रिक्रूटमेंट कंपनी से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। सर, आपने थोड़े दिन पहले एमपीएस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। हाँ, किया तो था। सर, हमारा एमपीएस माइक्रो ट्राइवुड जैसी बड़ी कंपनियों से टाइप है। सर, आपके एमपीएस कंपनी में अप्लाई किए जॉब के लिए ऑलमोस्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बोर्ड ने जिन 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है उसमें आपका भी नाम है। 3 दिन में रिजल्ट अनाउंस होकर जॉब का ज्वाइनिंग लेटर आपके यहाँ पहुँचा दिया जाएगा। अरे वाह सर, थैंक यू सो मच। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। जी सर, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? सर, उस जॉब की सिर्फ 3 सीट्स है, इसलिए जॉब पाने के लिए बाकी लोगों ने भी अपने सोर्स लगाए हैं, क्योंकि अच्छी कंपनी, ज़्यादा सैलरी हर कोई चाहता है। हाँ, बात तो सही है आपकी, लेकिन तो सर, ये 70,000 पर मंथ वाली जॉब है। अगर आप हमारे कुछ चार्जेस पे कर देते तो हम सीधे बोर्ड मेंबर से आपका सिलेक्शन करवा देंगे। हाँ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताइए ना, क्या चार्जेस हैं आपके? सर, बस 35,000 रुपये। 35,000? सर, मैं मानता हूँ कि एमपीएस में जॉब करना हमेशा मेरा सपना रहा है, पर 35,000 थोड़ा ज़्यादा है। ऐसा नहीं हो सकता कि
आप मुझे पहले जॉब दे दीजिए, फिर जब मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी और फर्स्ट मंथ की सैलरी आएगी तो मैं उसमें से आपको पे कर दूंगा 35,000 रुपए। नहीं सर, हमारी कंपनी की पॉलिसी ऐसा करना अलाउ नहीं करती। पैसे तो मेरे पास हैं, पर सर अगर कोई परेशानी है तो कोई बात नहीं, कोई भी दूसरा कैंडिडेट इस जॉब को पाने के लिए पे कर देगा। ठीक है सर, नमस्कार। रुकिए सर, फोन मत काटिए। आप एक काम कीजिए, मैं करता हूँ पेमेंट आपको। ठीक है सर, आप हमारी कंपनी के अकाउंट डिटेल्स नोट कर लीजिए, फोन चालू है, आप पेमेंट कर दीजिए। ठीक है सर, ओके। हाँ सर, पेमेंट आ गया है। कांग्रेचुलेशन सर, मंडे को आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके। यस, न्यू जॉब। सबसे पहले मॉम को बताऊंगा। क्या बात है, तुम तो खिलाड़ी निकले। तुमने तो बहुत बढ़िया बात की। हाँ, थोड़ा बहुत सीख रखा है, बाकी का वैसे हो गया। मतलब? जहाँ पहले मैं काम करता था ना, वहाँ पे भी क्लाइंट के फोन पैसे के लिए सेठ के पास आते थे तो सेठ मुझे यही काम करने के लिए कहते थे। वो कहता था फोन लगाओ और बोलो कि बाद में आना। बस ऐसे ही मैं काम सीख गया। बढ़िया, वो हुनर तुम्हारा आज काम आया। हाँ, देखा इन्होंने कितने अच्छे से बात की। अगली कॉल तुम्हारी है, तुम भी अच्छे से बात करना। ओके ओके, आई ट्राई माय बेस्ट। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम, मैं क्विक फाइनेंस कंपनी से बात कर रहा हूँ। क्विक फाइनेंस कंपनी से? जी हाँ मैम, 2 दिन पहले आपने लोन के लिए अप्लाई किया था मैम। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? मैम, आपने जो लोन का फॉर्म भरा था उसी से मुझे पता चला। हाँ, मैं 2 लाख का लोन लेना चाहती थी अपने बच्चे की क्रिकेट कोचिंग के लिए, लेकिन आपके यहाँ पर ब्याज बहुत ज्यादा है, मुझे नहीं चाहिए। मैडम, वो तो कम भी हो सकता है ना, 2 लाख तक का ही लोन चाहिए ना मैम, हो जाएगा वो तो घर बैठे। लेकिन ब्याज बहुत ज्यादा है। अच्छा, अभी हमारी कंपनी का एक स्पेशल ऑफर है, अगर आप अभी 20,000 रुपये पे करेंगे तो आपका इंटरेस्ट रेट 50% से भी कम हो जाएगा मैम। 20,000? मैम, इंटरेस्ट रेट भी तो आधे हो रहे हैं। अच्छा, हमारी कंपनी का एक और स्पेशल ऑफर है, अगर आप अभी 15,000 रुपये पे करेंगे तो इंटरेस्ट रेट 40% तक हो जाएगा मैम। 15,000? हाँ, ये ठीक है सर। मैम, अगर ये चार्जेस बिल्कुल आप अभी पे करेंगे तो आपको 500 रुपये का कैशबैक भी मिलेगा। ओके, फिर तो मुझे 14,500 ही देने पड़ेंगे। ठीक है। आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के सर्विस चार्ज पे कर दीजिए। ठीक है सर, आप अपनी बैंक की डिटेल भेज दीजिए, मैं उसी पर पे कर देती हूँ। मैम, डिटेल्स मैंने आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिए, आप पेमेंट कर दीजिए, फोन चालू है। ठीक है सर। मैंने पेमेंट कर दिया सर। थैंक यू मैम, अगले 12 घंटों में आपका लोन अमाउंट आपके अकाउंट में होगा। ठीक है सर, और वो मेरा 500 रुपये कैशबैक? मैम, वो तो फोन कटते ही मिल जाएगा आपको। ओके सर, थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे मैम। अब तो मेरा चिंटू भी कोचिंग में अच्छा क्रिकेट सीखकर विराट और सचिन की तरह बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा। यस। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बात की तुमने। तुम जैसे लोगों की बहुत जरूरत है इस काम में। बॉस को तुम्हारे बारे में बताऊंगा तो बहुत खुश होंगे। भाई, वो जगह देख रहे हो ना? हाँ, वो पूरा खेत अपने को कब्जे में लेना है, एक बड़ा फार्म हाउस बनाना है इसके जैसा, बस उसमें थोड़ा वो चेंज करेंगे ताकि लगे कि वो इससे थोड़ा मॉडिफाइड है। तुम लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना? बॉस का फोन आया था, कुछ टाइम के लिए काम रोकना पड़ेगा, पुलिस हाई अलर्ट पर है, हमें रुकना ही पड़ेगा। भाई, ये तो फालतू की टेंशन हो गई। हाँ भाई, अगले महीने बहन की शादी है, सोचा था धंधा अच्छा चलेगा तो घर ज्यादा पैसे भेजूंगा। छोड़ो, टेंशन क्यों लेना है, जब तक ये काम रुका है दूसरे काम निपटा लो। ठीक है बॉस। ये भी फालतू का टेंशन हो गया यार। कुछ भी नहीं कर पाएंगे। गोल्डी भाई, देखो क्या मस्त मुर्गा है, बड़ी गाड़ियां, बड़ा बंगला। मैं तो बोलता हूँ बॉस को बोल के अगला शिकार इसी को बनाते हैं। हाँ, इसकी पूरी कुंडली निकालते हैं और बॉस को बताएंगे, बॉस बड़े खुश होंगे। अरे किसकी कुंडली निकाल रहे हो? अरे बॉस, बॉस देखो क्या मस्त मुर्गा है।
अबे ये मुर्गा नहीं, मेरे मामू जान है और पेशे से कसाई है। इनके साथ धांधलेबाजी की ना और इनको पता पड़ा तो एक एक की बोटी कर देंगे। भाई हमको तो लगा आप इम्प्रेस हो जाओगे, पर आप तो नाराज हो गए। और वैसे भी बॉस, हम तो बस प्रोफाइल ही निकालते हैं ना, उसके बाद तो जो भी होना है वो तो सब आप ही करते हो। अच्छा। अरे वाह, आओ। चल चल बॉस, शाबाशी देंगे। चल। हाँ बॉस। तुम दोनों मेरे ही पत्ते सेट करने के लिए तैयार थे क्या? चल निकल निकल निकल। अरे मुझे इम्प्रेस करने चले थे। अरे अरे भाई, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? क्या हुआ? अरे क्यों कुछ भाग नहीं रहे यार, हो? भाई की कुटाई से बच रहे हैं। हाँ। अरे यार, ऐसे काम ही क्यों करते हो जिसकी वजह से कुटाई हो? बस वो मत पूछो। वैसे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बस ऐसे ही। अच्छा एक बात बताओ, हमारी मेहनत से कमाए हुए पैसे कोई ऐसे उड़ा ले जाए तो कैसा लगेगा? बेकार लगेगा भाई। लगेगा ना? हाँ। तो ये इतनी जगह खाली क्यों छोड़ रखी है? यहाँ पे इतने बड़े काम होते हैं। और ये सीसीटीवी लगा रखे तुमने, ये चालू भी है क्या? अरे भाई, पिछले महीने एक जोर के धमाके के साथ एक शॉर्ट सर्किट हुआ था। हाँ। तब से साले सब बंद पड़े। तब से अपन ही आके सीसीटीवी कैमरा है, मतलब यहाँ की निगरानी हम ही लोग करते हैं। और ये लाइट? हाँ, कभी आती जाती रहती है। अरे भाई, बाहर सिर्फ तुमने एक ताला लगा रखा है, अगर किसी ने किसी दिन घुस के फार्म हाउस में चोरी कर ली तो? चोरों के यहाँ कौन चोरी करेगा? भाई जमाना बहुत खराब है, तुम नहीं जानते। अरे भाई, यहाँ वैसे भी कोई नहीं आता है, और अगर आ भी जाए तो फार्म हाउस के गेट पर ताला देखकर उन्हें यही लगता है कि ये फार्म हाउस खाली भंगार पड़ा है। सही है कि नहीं? हाँ, और वैसे भी हमारे मेन बॉस को शहर के सारे गुंडे बदमाश जानते हैं, तो उनसे पंगा कौन लेगा? और वैसे भी नया नया तामझाम सेट किया है बॉस ने इधर, धीरे धीरे सेट हो जाएंगे यार। अच्छा, तुम लोग भी फोन वीडियो कॉल करना क्यों नहीं सीखे? सीख जाते हैं तो ज्यादा पैसा मिलता ना। बरोबर बोले भाई, लेकिन वो क्या है ना, किसी अनजान व्यक्ति से बात करता हूँ ना तो मेरे पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। वो क्या है ना, अपन को अंग्रेजी नहीं आती ना, इसलिए। और भाई मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, बचपन से अपने को अंग्रेजी का भी समझ में नहीं आई। हाँ, थोड़ा बड़ा होने के बाद समझ में आई, वो भी चखने के साथ। वैसे तुम लोग कब से हो इस धंधे में? 4 साल। हाँ भाई, 4 साल हो गए। पहले क्या करते थे? पहले हम नशे के धंधे में थे। अच्छा। स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियों को फंसाकर उन्हें ड्रग्स बेचा करते थे। फिर उधर पुलिस की मचमच थोड़ी ज्यादा हो गई तो इस धंधे में आ गए। अच्छा, और तुम लोगों की फैमिली है ना? गांव में अब्बू है, बहन है और बीवी है। एक 4 साल की बेटी भी थी। 1 महीने पहले उसका एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। और मेरे घर में सिर्फ माँ है। 2 साल पहले घर में आग लगी, उसमें सब जल गए। माँ घर के बाहर गई हुई थी, इसलिए वो बच गई, वरना वो भी। ओह, अच्छा चलो, बहुत देर हो गई है। चलो चलो। वीडियो कॉल के दौरान हमें फेस और बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ताकि सामने वाला हम पे विश्वास कर सके। जिससे हम बात कर रहे हैं वो एजुकेटेड भी है और होशियार भी है, इसलिए बात संभल कर करनी होगी। हाँ, समझे ना ठीक से? और बॉस, आप क्या चल रहा है यहाँ? बॉस, वो आपने तो काम बंद करने का बोला था, पर मैंने 1-2 कॉल ले ली है ताकि रोलिंग बनी रहे, और नहीं तो फिर दिन बेकार जाता। जब मना किया है इसका मतलब काम बंद। समझ में नहीं आता है क्या? चुनाव आने वाला है, पुलिस हाई अलर्ट पर है। किसी को यहाँ की खबर लग गई तो पैसा तो जाएगा, साथ में सबको जेल होगी। फालतू में काय को रिस्क लेना? इतनी बात तेरे भेजे में नहीं घुसती क्या? बहुत सुनसान इलाका था तो मैंने सोचा यहाँ कौन क्या आएगा। जमाना बहुत खराब है, समझ इस बात को। 4 दिन पहले ही किसी ने मेरे माल पर हाथ मारा है। उस माल का सारा पैसा चुनाव में लगने वाला था। इन दोनों को काम सिखा दिया। दोनों बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बॉस। काम पसंद आया तुम दोनों को? हाँ, काम तो बहुत बढ़िया है। बस काम अच्छे से करते रहो। हाँ। तरक्की मिलती जाएगी। इस धंधे में बहुत पैसा है। अच्छा, मैं चलता हूँ, 1-2 दिन बाद फिर आऊंगा। बॉस, थोड़ा रुकते तो इन दोनों का परफॉर्मेंस देख लेते। अभी मैं जल्दी में हूँ, बाद में देखते हैं। ठीक है बॉस। इमरान। बॉस,
दिन में 1-2 कॉल ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर, ठीक है? बॉस ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, हम लोग काम शुरू करते हैं। सुबह का टाइम एकदम परफेक्ट टाइम होता है। तुम दोनों बाहर नजर रखो, मैं 1 मिनट में आता। ठीक है बॉस। चल चल। यार ये तो वही शराबी है ना? हैं? यही वाला भाई है क्या? चल छोड़ना। बड़ी साईं, आज तो लेट हो गया। हाँ जी। अरे माल मंगाना था तो मुझे नॉर्मल कॉल कर लिया होता, वीडियो कॉल क्यों किया? मिस्टर रमानी, मैं क्राइम ब्रांच से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कल मेरे आदमी ने आपको बुकलेट भेज दी थी, तो कौन सा और कैसा माल चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। देखिए सर, मैंने आपको माल खरीदने के लिए फोन नहीं किया है, बल्कि बताने के लिए कॉल किया है कि हमने एक संदिग्ध आदमी को पकड़ा है। उसके पास से आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट मिले हैं और उससे लगभग 23 अकाउंट खोले गए हैं और बड़ी मात्रा में हवाला का पैसा ट्रांसफर किया गया है। पर सर ये क्या कह रहे हैं सर आप? मैंने कोई बैंक अकाउंट नहीं खोला, कोई पैसा जमा नहीं किया है। वो किसने किया है मुझे नहीं पता। मैं तो एक छोटा सा व्यापारी हूँ कपड़े का, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। देखिए मिस्टर रमानी, आप मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। ये मामला अब ईडी के पास है और ईडी ही इसकी जांच कर रही है। आपसे हवाला के तार जुड़ने के कारण ईडी आपको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। मेरी पोती की शादी है अगले हफ्ते, और आपने यदि गिरफ्तार कर लिया तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। सर कुछ करिए ना, कुछ करिए ना सर, प्लीज। देखिए सर, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। कुछ तो हो सकता है सर, कुछ ले दे के, कुछ एडजस्टमेंट, कुछ भी करिए सर प्लीज। आप 10 लाख का इंतजाम कीजिए। जितनी जल्दी आप पैसों का इंतजाम करेंगे, ये केस उतनी ही जल्दी रफा दफा होगा। 10 लाख? ठीक है सर, मैं भेजता हूँ। मैंने आपको अकाउंट नंबर सेंड कर दिया है, इस पे आप पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। हो गया सर, देख लीजिए आप। ठीक है मिस्टर रमानी, पैसे आ चुके हैं। अब तू ही है सहारा, संभाल लेना मुझे, तू ही संभालना। बहुत बढ़िया किया, वेरी गुड। यस, तुम लोग बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हो। तुम्हें पता है, तुम दोनों ने मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। भाई वो कैसे? मेरी अम्मी को कैंसर है और मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। ज्यादा और जल्दी पैसे कमाने के लिए ही मैं इस धंधे में आया। अगले हफ्ते अम्मी को दुबई ले जाना इलाज के लिए। शायद मैं भी वापस लौट ना सकूं। क्यों वापस क्यों नहीं आओगे? अम्मी चाहती है कि उनके इलाज के बाद मैं उनके साथ ही रहूं। हमारे कुछ रिश्तेदार भी है वहां पर, तो कुछ नौकरी पानी धंधा वहीं पर कर लूं। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बाद तुम दोनों ये काम बहुत अच्छे से संभाल लोगे। भाई ये बात बाला भाई को पता है? अभी तक तो नहीं। मुझे लगता है कि उन्हें बताऊंगा तो मुझे जाने ना दें। भाई अगर आप दुबई चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? भाई हम भी दुबई चलेंगे भाई। हाँ भाई, हम भी आपके साथ दुबई जाएंगे। तुम दोनों यहीं इन दोनों के साथ काम करना। नहीं भाई, हम तो आपके साथ दुबई जाएंगे बस। मैं वहां पर जाता हूँ, सब सेट करूंगा, फिर इन्फॉर्म करूंगा। तब तक चारों साथ में काम करेंगे, ठीक है? भाई क्या अब्दुल, अब इनके साथ काम करना पड़ेगा? हाँ यार, कॉलिंग करना है कल से तुम दोनों को। चीयर्स अब्दुल भाई। महीने के 5-6 करोड़, ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है भाई। घर बैठे करोड़ों की कमाई, बॉस के तो मजे ही मजे। 5-6 करोड़ रुपए बॉस के खाते में थोड़ी जाते हैं यार। बॉस के ऊपर भी बड़े बड़े लोग हैं। और उसके बाद फिर ये नेता, पुलिस और प्रशासन के पास पुलिस भी इतना बड़ा कलेक्शन रैकेट चलेगा तो पुलिस को तो पता ही होगा ना। पॉइंट की बात है ये तो। बिना पुलिस की सेटिंग के इतना बड़ा कलेक्शन रैकेट चलाया ही नहीं जा सकता। 16% सही बात है भाई, सही है।
मैं आता हूँ। अरे ठीक से खसकाना अब्दुल। हाँ हाँ खसका ही तो रहा हूँ। अब्दुल गोल्डी, अबे ये क्या कर रहे हो? भाई गुड मॉर्निंग भाई। भाई कल रात को क्या पार्टी हुई है? हाँ। मैं तो बोलता हूँ ऐसी पार्टी हर दिन होना चाहिए। हाँ क्यों भाई। गोल्डी? अच्छा, तुझे रोज पार्टी चाहिए? भाई मैं तो बस अपने मन की इच्छा बता रहा था। करेंगे, डर मत, आज भी पार्टी रखी है। क्या भाई, पार्टी? मतलब आज आपका बर्थडे भाई? तेरी आधी बात तो बिल्कुल सही है, पर बर्थडे मेरा नहीं, बॉस का है। बॉस का मतलब बाला भाई का बर्थडे? भाई बर्थडे किसी का भी हो, बस पार्टी होनी चाहिए। बॉस का बर्थडे है हाँ। तो हमें बॉस को बड़ा गिफ्ट देना है, बड़ा हाथ मारना है। हाँ, क्यों नहीं भाई? और कल के कॉल्स के बाद तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। क्यों? हाँ हाँ बिल्कुल। तैयार हो ना तुम लोग? अब हॉट सीट संभालोगे तुम लोग। क्यों सतीश? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बॉस बॉस बॉस, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अच्छा ठीक है, मैं बर्थडे में यकीन नहीं करता। इमरान तेरा फोन कहाँ है? कब से फोन लगा रहा हूँ। बॉस फोन साइलेंट पे था, सॉरी। अच्छा चल ठीक है, अपना साइबर नेटवर्क देख, कल से कोई मैसेज नहीं है फोन पे। अभी देखता हूँ बॉस। बॉस कुछ शो नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो गया? क्या पता यार। इमरान ठीक से देख, क्या गड़बड़ी हुई है। जी बॉस। बॉस ये तो हैक हो गया। बाला, पुलिस? चल बहुत हो गया। यार अच्छा हुआ सही समय पे हमने सही डिसीजन ले लिया, वरना उस पाप की दलदल में हम भी फंसते चले जाते। और भगवान हमें कभी माफ नहीं करते भाई। यार ये लोग भी अलग मिट्टी के बने हैं यार। भाई इन लोगों को सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। कोई आदमी कितनी मेहनत से कमा रहा है इनको क्या फर्क पड़ता है। कोई अपनी बच्ची की शादी के लिए, कोई भाई के लिए, कोई अपनी सेविंग्स बुढ़ापे के लिए कर रहा है, पर इनको तो सिर्फ पैसा चाहिए। ऐसे ही ठगी करने वाले लोगों ने पिछले साल मेरे पापा के अकाउंट से 40,000 रुपये निकाल लिए थे। पापा ने वो पैसे ना मेरी इंजीनियरिंग के लिए जमा करके रखे थे, पर इन लोगों ने निकाल लिए। अनजाने में, मजबूरी में हम इनके जाल में फंस तो गए हैं यार। मेरी माँ हमेशा कहती थी पैसा कम कमाओ पर ईमानदारी से कमाओ, ताकि चैन की नींद सो सको। ये किसी को धोखा देकर, जालसाजी करके, बेईमानी से आप पैसा कमा के कुछ पल के लिए खुशी तो पा लेंगे, पर जीवन भर पैसा टिकेगा नहीं। बात तो सही है यार, पर इन लोगों को कौन समझाए भाई। इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। दुआओं का अगर असर होता है तो बद्दुआओं का भी अपना ही असर होता है। देखना वो इमरान को देख, उसकी माँ को कैंसर है, और वो अब्दुल, उसकी बेटी एक्सीडेंट में चली गई, और गोल्डी, उसका तो पूरा परिवार ही आग लगने से घर में जल गया। ये सब क्या है भाई? ये है इनके बुरे कामों का बुरा परिणाम। यार ऐसा क्या करे कि इन किए हुए पापों से हम मुक्त हो जाएं? क्योंकि इन पापों के बोझ के साथ जीवन जीना बहुत मुश्किल है। हाँ यार, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए कल का दिन हमारे लिए परफेक्ट दिन था। जब सब लोग ड्रिंक कर रहे थे, तब हमने इमरान, अब्दुल और गोल्डी को ज्यादा शराब पिला दी, जिससे वे बेसुध हो गए। नहीं, अब आराम करूंगा। उसके बाद मैंने साइबर सिस्टम को हैक करके पिछले 3-4 दिन में जिस से पैसा लूटा था, उनका पैसा उनके अकाउंट में वापस भेज दिया। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब,
और आज सुबह मैंने पुलिस को फोन पर सारी बातें बताकर उन्हें फार्म हाउस पर बुला लिया। अब दिल और दिमाग में कितना सुकून है। बस अब जल्दी से पुलिस हमें हमारा इनाम दे दे। हाँ, बस इसी का इंतजार है। अच्छा चल, कल मिलते हैं, है ना? चले अब। हाँ। अरे आ रहा हूं भाई। अरे अच्छा हुआ तो आ गया। आना, बैठ बैठ ना भाई, बैठ। अरे वो मकान देखने चलने वाले थे ना अपन। 12 बजे का टाइम दिया था ना उन्होंने। टाइम तो 12 का ही दिया था, पर चलते थोड़ी देर में ना। सोने का सिक्का? हेलो। हाँ बोलो। सुनिए, झाड़ू लगाते समय मुझे सोने के सिक्के जैसा कुछ मिला है। ये असली है क्या? क्या? सोने का सिक्का? हाँ जी। सोने का सिक्का? लेकिन वो तेरे घर कैसे पहुंचा? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। एक बार मुझे पता चल जाए कि किसने मेरे धंधे की वाट लगाई, फिर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।